गुड इवनिंग। मैं सिम्मी सिंह आज के सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आईएफपीएच यानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कोविड काल से लगातार डेली वेबिनार्स कंडक्ट कर रहा है। इस फोरम का मेन ऑब्जेक्टिव है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सभी तक पहुंचाना और कम्युनिटी में यूनिटी बढ़ाना। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लावण्या से, कर्नाटका से एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक फिजिशियन। डॉक्टर लावण्या ने बीएचएमएस कंप्लीट करने के बाद एमडी इन होम्योपैथी फार्मेसी की डिग्री प्राप्त की है। वे कर्नाटका में रजिस्टर्ड फिजिशियन हैं और यूट्यूब चैनल पर एंकर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। उनका एक रिसर्च पेपर अ सिस्टमिक रिव्यू ऑन टोटल फिनोलिक कंटेंट प्रेजेंट इन वेरियस ड्रग सब्सटेंसेस पब्लिश हो चुका है। इसके अलावा इन्होंने चेस में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। डायनेमिक्स 2020 और 2022 में अवार्ड जीते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कई सेमिनार्स और वेबिनार्स में भी अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है। आज का टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस थ्रू आयुष सिस्टम। डायबिटीज का एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न बन चुका है। कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ साथ आयुष सिस्टम, जिसमें होम्योपैथी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धि और नेचुरोपैथी शामिल हैं, इस क्रोनिक कंडीशन के मैनेजमेंट में एक होलिस्टिक और इफेक्टिव अप्रोच ऑफर करता है। आज डॉक्टर लावण्या हमें बताएंगी कि आयुष सिस्टम किस तरह डायबिटीज मेलाइटिस को मैनेज करने में सहायक है। अ वार्म वेलकम टू डॉक्टर लावण्या। ओवर टू यू मैम। डॉक्टर पंकज डॉक्टर लावण्या को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। पहले मैं जानकारी कर सकती कि मैं ऑडिबल हूँ? यस मैम, यू आर ऑडिबल। थैंक यू। पहले आप सभी को सादर प्रणाम एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी इन दिस बिगेस्ट मंथ। तो टुडे आइए अपन देख लेते हैं डायबिटीज में काफी सारा सिस्टम से अपन कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं जो भी डायबिटीज मिलेटस को। कैन आई शेयर माई स्क्रीन मैम? यस यू कैन। शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा मैम। या आई विल डू दैट या। ओके, थैंक यू। पहले आप सभी को सादर नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं कि लाइक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मिलेटस थ्रू आयुष सिस्टम। तो आइए चलते कैसे क्या कर सकते हैं। तो डायबिटिक एक ऐसा ही बीमार है जो पैंक्रियास जो इंसुलिन है वो ज्यादातर इतना जो आवश्यक का इंसुलिन प्रोड्यूस होना चाहिए बॉडी पर उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते। ये तो सभी को पता है। एंड द लाइक डायबिटीज ये जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है डायबिटिन। मैम, एंड मैम आप अपने फोन को लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं। ओके, अभी ओके। अभी मैम एक्चुअली पीपी हाँ ठीक है, पीपीटी हम देख पा रहे हैं। ओके, इज इट फाइन? एक्चुअली मैम ओके, आप मैं पीपीटी मैं शेयर कर लेती हूँ। आप फोन पोर्ट्रेट मोड में कर लीजिए, पीपीटी मैं शेयर कर देती ओके, थैंक यू। तो डायबिटीज का जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। उसका जो लैटिन लैटिन मीनिंग है स्वीटेंड विथ हनी। उसको डायबिटीज टाइप 2 करके भी बोला जाता है। तो काफी सारा सिस्टम यहाँ पर जो मौजूद है लाइक आयुर्वेदा है, योगा है, मॉडर्न मेडिसिन है, सिद्धा है, यूनानी है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है एंड अदर सिस्टम्स भी है लाइक काफी सारा थेरेपीज भी है। उसको हम एक एक आगे देख जाएंगे। तो कुड यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड मैम? तो पहले अपन होम्योपैथी के बारे में जानकारी कर लेते। तो होम्योपैथी में काफी सारा मेडिसिन डायबिटीज के लिए दिया जाता है। तो काफी सारी मेडिसिन का अभी क्लिनिकल ट्रायल भी चल रहा है। उसमें से जो टॉप मोस्ट चुना गया है रिपर्टरी से जो भी रूब्रिक्स के किताब रूब्रिक्स के हिसाब से भी। तो उसका जो एक एक का हम देख लेते। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लेटर ए से लेकर लेटर जेड तक जो जो टॉप मोस्ट है वो अपन ने लिया गया है। ठीक है, तो एक एक अगर ऐसा है कि एसिटिक एसिड है, एलोक्सानम है, एपीस है, आर्सेनिक एल्बम है, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी दिया जाता है, अर्जेंटम मेटालिकम भी दिया जाता है, आर्सेनिक आयोडेटम, अल्फा अल्फा, एपिस मेलिफिका, आर्सेनिकम ब्रो, एमिलोपिस क्वाड्रिफेलिया, अब्रोमा, बेलाडोना, ब्रायोनिया, बोरिक एसिड, चाइना ऑफिशियल्स, कैलकेरिया कार, क्यूरेर, कैनाबिस,
ऐसा काफी सारा मेडिसिन जो टॉप मोस्ट है, उसके जो सिचुएशन के अनुसार, जो पेशेंट का ससेप्टेबिलिटी के अनुसार, उस परिस्थिति पर पेशेंट को क्या स्थिति है, सिम्टम्स का क्या स्थिति है, उसमें से देखकर ये जो मेजॉरिटी ऑफ द मेडिसिन है जो दिया जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो लाइक मार्केट में काफी सारा अच्छे अच्छे कंपनीज का पॉली फॉर्मुलेशन भी है। उसको हम देखा जाए तो टैबलेट फॉर्म में है, ड्रॉप फॉर्म में है, बायोकेमिक फॉर्म में भी है। एंड उसका जो ड्रॉप्स का नाम ऐसा ऐसा है, तो हम लोगों ने जो कलेक्ट किया है, तो एसबीएल का जो नाम है डाया हेल्प करके है, उसका नंबर 7 का भी बायोकेमिक रूप में टैबलेट्स है, ड्रॉप्स भी है। तो डिबोनिल करके भी टैबलेट्स है, ड्रॉप्स भी है। तो एडल कंपनी का भी एडल 18 करके मेडिसिन है, तो वो तो ड्रॉप्स के अनुसार है। तो ग्लूकोरेट करके है, तो वो भी तो ड्रॉप्स के रूप में है। तो बीजेन कंपनी का भी ओमियो है, ओमियो डायबिटिक करके है, वो भी ड्रॉप्स के अनुसार दिया गया है। तो सिमिलिया कंपनी का भी है, ड्रॉप्स है, टैबलेट्स भी है। बहोला कंपनी का भी है, शॉबे का है, हासलब का है, लॉट्स का है, एलन का है। तो ऐसे ऐसा काफी सारा कंपनीज का ड्रॉप्स के अनुसार, बायोकेमिक के अनुसार, काफी टॉनिक के अनुसार भी, ये जो डिपेंडेंसी है, जो डॉक्टर के अनुसार उस समय का पेशेंट का स्थिति देख के कैसे कैसे क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए। तो ये तो अवेलेबिलिटी है लाइक मार्केट में अच्छे अच्छे कंपनीज का, जो ड्रॉप्स के अनुसार, टैबलेट्स के अनुसार। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो और एक कंपनीज है, तो हीलवेल है, बैक्सन है, क्रिक्स भी है, एलडीजी बायोसाइंस है, एमआईटी है, डॉक्टर जॉन्स है, एंड पायोनियर फार्मा करके है। ये जो नंबर्स के अनुसार उन लोगों ने पॉली फॉर्मुलेशन किया है, बट ये भी कभी टैबलेट रूप में है, बायोकेमिक रूप में है, ड्रॉप्स के रूप में है, एंड टॉनिक के रूप में है। वो ऐसा ऐसा अच्छे अच्छे कंपनीज का ये जो 4 प्रकार, उसका जो ड्रॉप्स के अनुसार, टैबलेट्स के अनुसार मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट मैम। तो अपन अभी आयुर्वेदा का अगर देखा जाए, तो आयुर्वेदा में डायबिटीज मिलेटस को मधुमेह करके बोला जाता है। उसका जो ट्रीटमेंट है, ऐसी प्रकार प्रिंसिपल को फॉलो करके दिया जाता है। तुल्य ओबेस रहता है जब, अ, अगर वो जो ट्रीटमेंट जो ओबेस पीपल को मेनली कहा जाता है कि वेट रिड्यूस करना है, तो उसके लिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी है, उन लोग को शोधना करके बताया जाता है। एंड तो अपतर्पणा है, तो उसमें क्या रहता है, वो लोग को बॉडी वेट डाइट के अनुसार, व्यायाम के अनुसार रिड्यूस किया जाता है। तो सेकंड जो है ट्रीटमेंट के फॉर्म, प्रिंसिपल कृषा है। ये जो ट्रीटमेंट बिल्कुल उसका जो शक्ति के अनुसार, उसका जो वाइटलिटी के अनुसार पेशेंट को नियमित रूप से उसको बताया जाता है कि क्या क्या टॉनिक्स लेना है, क्या क्या डाइट के अनुसार लेना है। एंड उसमें से ज्यादातर पेशेंट को भूखा नहीं रहना नहीं चाहिए, वो लोग भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं ऐसा, और करते भी नहीं है, लाइक स्टारवेशन एक्सेसिवली नहीं करते वो लोग भी। तो उसमें से भी काफी सारा फॉर्मुलेशन भी दिया गया है आयुर्वेदा में। तो उसमें से है गुडुचि स्वारसा, इसमें से टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया बुलाया जाता है। उसमें से जो ये जो ड्रॉप्स दिया गया है, उसमें से 10 ml 2 बार दिया जाता है हनी में मिला के। तो आंवला की चूर्णा, पाइलैंथस एम्ब्लिका, एंड ये जो 6 ग्राम दिया जाता है हनी को मिला के। ये सिंगल फॉर्मुलेशन है आयुर्वेदा में, ज्यादातर ज्यादा मैंने मेंशन नहीं किया टाइम के मुताबिक, बट काफी सारा है। कारावेल का फल चूर्ण, मोमोर्डिया करंथिका, वो 3 ग्राम दिया जाता है 2 बार पानी में मिला के। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो ये जो कंपाउंड फॉर्मुलेशन अभी अपन देखेंगे, उसमें से है ये टैबलेट चंद्र प्रभा, उसमें से 500 mg 2 बार लेना पड़ेगा विथ पानी या दूध के अनुसार, दूध में मिला के। टैबलेट वसंत कुसुमाकर रस
120 125 ग्राम दिन में 2 बार लेना पड़ेगा हनी में हम मिला के। बृहत वांगेश्वर रसा 125 mg लेना पड़ेगा 2 बार। तो विथ एक उनका एक जो पाउडर है आजरुगदा करके। तो अगला है निसमालिका वटी 500 mg लेना चाहिए, लाइक त्रिफला कासिया के मिला के। तो ऐसा ऐसा काफी सारा है। एंड उसके बाद अवलेह है, वो डिकॉशन के अनुसार आ जाता है उसमें एक प्रकार। एंड उसमें पाउडर भी है, आंवला का है, दांती का है, लोद्रा का है। एंड वो ज्यादातर 3 से लेकर 5 ग्राम पर डे दिया जाता है। तो गोक्षुरद वाले का, तो इसमें भी डिकॉशन के अनुसार बॉईल करके त्रिकाकु ऐड करके नागक्षेकरा करके ऐड करके। एंड सिनामोन 2 दालचीनी बोला जाता है घर पर, इलायची, जापत्री एंड वस्मजिल का, ये सब चीज डिकॉशन के अनुसार एक प्रकार डिकॉशन बना के उनको पिलाया जाता है। ये भी 3 से लेकर 5 mg तक पर डे दिया जाता है। तो ये जो जो बताया गया 2 डिकॉशंस है, दोनों बराबर है, एक ड्रग थोड़ा सा व्यत्यास है। द प्रथम में है सुरवाहा एंड दूसरे में है विशाला। ये दोनों के अनुसार थोड़ा सा व्यत्यास है। इसके रूप डाइट भी फॉलो करना चाहिए उन लोग को, कि इसके साथ साथ डाइट को भी प्रथम रोल दिया जाता है, कि ये मेडिकेशन के साथ साथ डाइट फॉलो करके उनको उनका जो हुआ डायबिटीज का कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में। अभी अगर देखा जाए तो योगा का बारी है। तो योगा ऐसा है, बहुत पुरानी का, एक 5000 ईयर्स का बहुत पुराने का चिकित्सा है। इसमें से डायबिटीज को ऐसा ऐसा प्रकार अपन अलग अलग तरीका में मैनेज करने के लिए दिया गया है। एक प्रथम है सूर्य नमस्कार, आसनास भी है, प्राणायाम भी है, बंदना यानी लॉक गेस्चर्स बोला जाता है जो हाथ से किया जाता है। एंड जो ओम चैंटिंग बोला जाता है। तो सुदर्शन क्रिया, ध्यान क्रिया लाइक मेडिटेशन बोला जाता है। योग निद्रा, मुद्रास भी है। ये ऐसा प्रकार उसमें अनेक रूप में योगा में है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो एक एक को अपन देखेंगे। शुद्ध क्रिया में कपालभाति बोला जाता है। फ्रंटल ब्रेन प्यूरिफिकेशन हो जाता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अग्निसर क्रिया, स्टिमुलेटिंग द डाइजेस्टिव फायर, उसका जो ज्यादातर एसिड जो रिलीज हो रहा है ड्यू टू जो इंसुलिन कमी होने की वजह से, उस समय का ये जो क्रिया फॉलो करने के अनुसार ये जो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो जितना होना चाहिए उतना तक लेवल तक कंट्रोल में ले आ सकते। वामन धोती इट्स लाइक जो पेट साफ के लिए ये किया जाता है। शंख प्रदक्षिणा, इंटेस्टाइन क्लीनिंग, जो इंटेस्टाइन्स है उसमें भी क्लीनिंग के लिए ये उपयोग किया जाता है। लघु शंख, लघु शुक्ल प्रक्षालना, शॉर्ट क्लेंजिंग, ये जो बहुत छोटू सा क्लींजिंग है। प्राणायाम, अनमोल विलोम, एक नॉस्ट्रिल को क्लोज करके श्वास लेना है, और वही नॉस्ट्रिल को क्लोज कर दूसरा नॉस्ट्रिल से हवा रिलीज करना है। ऐसा अनमोल विलोम किया जाता है। चंद्र विधान, तो जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल का ब्रीथिंग का एक एक प्रकार का कैसे लाइक एयर लिया जा रहा है, बाहर आ रहा है, उसको मेंटेन एनालाइज किया जाता है। सूर्य विधन, ऐसा ही राइट नॉस्ट्रिल का, राइट साइड का नॉस्ट्रिल का देखा जाता है। भस्त्रिका, बेलोस ब्रीथ, लाइक स्टमक में जो हवे है उस खाने के समय है, नहीं तो उनको जो वॉकिंग पर उनको घस आ जाता है उसका तो समय पे है। उस समय का जो भी एयर की वजह से भी उनको जो हवे अंदर बढ़ रहा है उसकी वजह से भी वजन भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए उसको भी निकलने के लिए भस्त्रिका करके एक योगा प्राणायाम है। तो भ्रामरी प्राणायाम,
ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं, हाँ, एक बहुत ज्यादा क्रॉनिक जो डिसीजेस के लिए ये भ्रमरी प्राणायाम बहुत काम में आ जाता है। लाइक उसको करना बहुत इजी है। लाइक फेस को ऐसा ऐसा करके, फिर पूरा एयर करके ऐसा करके प्राइमरी के जैसा करना पड़ता है। लाइक पहले रिलीज करके, फिर ये जो भ्रामरी के जैसा, जैसे मधुमक्खी साउंड करती है वैसा हमिंग करने से पूरा वाइब्रेशन बॉडी में आके, फिर वो जो हार्मोन्स को स्टिमुलेट करके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाता है। तो शीतली ब्रीथ, कूलिंग ब्रीथ के अनुसार भी इसको एक प्राणायाम है। लाइक ज्यादातर कूलिंग का, ठंड हवे का, उसको ज्यादातर हवे का लेने का इस्तेमाल किया जाता है। तो लॉक लॉक का है दूसरा जो, तीसरा जो भी है बंद उद्यान बंदा, अब्डोमिनल लॉक की वजह से, तो उसको उसकी वजह से ये थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया जाता है। मैम, actually, could you place the slide now? या तो वैसे ही हैंड जेस्चर्स है, मुद्रास है, लिंग मुद्रा है, सूर्य मुद्रा है, प्राण मुद्रा है, अपन मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, एंड मेडिटेशन भी है मणिपुरा चक्र को बेस करके। तो ये बहुत काम आने वाला है वो डायबिटीज को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो सूर्य नमस्कार एंड योगा पोस्चर ऐसी प्रकार है। जो खड़े होके करने का है, जो बैठ के करने का है, एक तो सीधे पोजीशन में करने का है, उल्टा होके पोजीशन में करने का है, इन्वर्स होके करने का भी है। तो ऐसा प्रकार है। त्रिकोणासना स्टैंडिंग में किया जाता है, ताड़ासना है, लाइक त्रियांग ताड़ासना है, एंड सीट बैठ के करने वाला वक्रासना है, अर्धमत्यासना है। ऐसा ऐसा काफी सारा आसनास है, तो किया जाता है। जो सुपाइन पोजीशन में खड़े होके किया जाता है, पवन मुक्तासना एंड सुप्त वज्रासना एंड मत्स्यासना। ऐसा ऐसा काफी सारा प्रकार आसनास है। इन्वर्सन होके हालासना एंड सर्वांगासना, ऐसा कुछ अनेक प्रकार का व्यायाम है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो इसमें से क्या फायदा होगा अपन देखेंगे। तो सूर्य नमस्कार करने से इंसुलिन सेक्रीशन को स्टिमुलेट किया जाता है। जो ज्यादातर डायबिटीज लोगों में जो देखा जाता है कि हिप सर्कमफेरेंस का जो है वो भी कम किया जाता है। तो आसना, फॉरवर्ड बेंडिंग, जो आगे होके करने वाला आसना हो, पीछे होके करने वाला, ट्विस्टेड होके करने वाला आसना है मुकाबिल पैंक्रियाटिक सेल्स एंड उसका जो ब्लड सप्लाई का, मजिल का जो ब्लड सप्लाई है उसके लिए एक्टिवेट कर सकते। इंसुलिन रिसेप्टर जो भी है मजिल में, जो पुशअप करता है इंसुलिन सेक्रेशन के लिए जितना चाहिए उतना, उसको भी अपन एक्टिवेट कर सकते। जितना बॉडी में ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होना चाहिए एंड फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बॉडी में, इस प्रकार ये यूज हो सकता है, ये जो आगे पीछे करके आसना करने के लिए। तो मसाजेस भी है, प्रेशराइज, ये जो मसाज भी हो जाता है कि पैंक्रियास में, एंड स्टिमुलेट कर देता है कि इंसुलिन सेक्रेशन करके योग निद्रा के करीबन तो ये जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है, जो भी पोस्ट पांडियल शुगर ब्लड, जो खाने के पहले खाने के बाद जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल किया जाता है, उसका सिम्टम्स भी कंट्रोल किया जाता है। ओम चैंटिंग की वजह से ब्रेन भी स्टिमुलेट हो जाता है। नेगेटिव थॉट जो है, ज्यादातर मेरे को ये बीमारी है, ये क्रॉनिक है, ऐसा जो नेगेटिव थॉट ज्यादातर डायबिटीज में देखा जाता है, वो लोग का ये जो नेगेटिव थॉट जो है वो कम किया जाता है। तो एनर्जी, उनका जो शक्ति है बढ़ सकता है। एंड जो उनका जो माइंड है, शरीर है, वो रिलैक्स किया जाता है काफी, एटलीस्ट काफी मिनट्स के लिए। तो माइंड क्या, जो स्लीप भी बेटर हो सकता है उनका, एंड बॉडी भी पूरा रिलैक्स हो सकता है। एंड मणिपुरा चक्र होके मेडिटेशन जो करने से पॉजिटिव इफेक्ट है शुगर लेवल्स पर, वो मेंटेन कंट्रोल हो सकता है।
एंड मेडिटेशन की वजह से भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है कि उसका जो जितना नर्व स्टिमुलस होना चाहिए बॉडी में उसको पूरा होके फिर ये रिएक्शंस अच्छी तरह से होके कंट्रोल किया जाता है इंसुलिन को। एंड हस्त मुद्रा भी वैसे ही है, डीप रिलैक्सेशन हो सकता है बॉडी में। एंड जो स्ट्रेस आजकल जो भी बहुत बड़ा टॉपिक है वो भी थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली डिक्रीज कर सकते हैं ये डेली एक डिसिप्लिन की तरफ अपन फॉलो किए तो। एंड उसका जो वेट लॉस भी किया जाता है ये जो हैंड हस्त मुद्रा की वजह से भी, रेगुलेटेड ब्रीथिंग की वजह से सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो काफी सारा लाइक 50 प्लस 60 प्लस एज लोगों में जो सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम होके उनका मेमोरी भी कम होते जाता है, उसकी वजह से भी ये प्राणायाम करने से सिर्फ डायबिटीज नहीं, काफी सारा आने वाला कॉम्प्लिकेशंस जो है डायबिटीज का वो भी कम किया जाता है। माइंड पर भी सूदिंग इफेक्ट है। एंड शुद्ध क्रिया क्लीनिंग प्रोसेस है पूरा बॉडी से लेकर, स्पेशली जो शरीर में जो एब्डोमेन है, स्टोमक है, उसमें से इंटेस्टाइन है, वो सब चीज क्लियर करके तो इंसुलिन का जो सेक्रीशन है वो खाने के पहले हो खाने के बाद हो जितना होना चाहिए उतना होके मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, थैंक यू मैम। तो अभी अपन यूनानी का देख लेते हैं। यूनानी में डायबिटीज को जियाबिटीज करके दिया गया है एवेरस पाइपरस इन 1550 BC में। तो ये जो एवेरस पाइपरस ने डायबिटीज चक्र भी किया बताया गया है। तो आरआरटीएस है तो डायबिटीज का वर्ड जो पहले यूज किया गया है तो उसका अर्थ है टू रन थ्रू। तो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन सिम्टम्स भी सेम है, लाइक ज्यादातर थर्स्ट लगता है उनको, यूरिन को जाना पड़ता है, खाने के लिए बहुत ज्यादा भूख भूख लगती है उन लोग को। ये जो सिंगल ड्रग्स है जो यूनानी में अवेलेबल है, ज्यादातर अगर देख लिया तो सिजयम है जो होम्योपैथी में है, बेलपत्र है, अजाड्रक्ता है, सिमानमन ये भी होम्योपैथी में है। एंड ट्राइगोनेला फोरम भी है, कोरिएंड्रम भी है, नेगरेला सैटाइवम भी है, जिम्नोमा साइलविस्टम है, एलियम सैटाइवम भी है, ऑसिमम सैम्पटम भी है जो तुलसी करके बोला जाता है, एलियम सेपा भी है, एलियम सैटाइवम भी है, कर्कुमा भी है जो बहुत अच्छा से काम करता है, अकासिया अराबिका भी है। तो ये ज्यादातर होम्योपैथी का मेडिसिन भी है, बट वो लोग रॉ फॉर्म में अपनी तरफ से बनाते और होम्योपैथी में जो पोटेंटाइजेशन का जो प्रोसेस है अपन लोग बना लेते। तो नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जो है मार्केट में जो अवेलेबल का टैबलेट रूप में जो पॉली फॉर्मुलेशन है यूनानी का, तो आप लोग ये देख सकते हो इसमें भी काफी सारा वही तो है, मेथी कैप्सूल्स है। तो मेथी का जो दाने का कैप्सूल्स है, हर रोज मेथी का दाने का कुछ कुछ दही मिला के खाने से, सुबह सुबह खाने से भी डायबिटीज कम हो जाता है, इसके डाइट के प्रकार में भी। तो वैसा काफी सारा है। तो आंवला भी है, एलोवेरा भी है, मिला के कैप्सूल्स बनाया गया है यूनानी में, उनका उनका तरीके में। तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो अभी अपन देखने जाने वाला है सिद्धा मेडिसिन में जो काफी सारा नाम है। पहला नाम है नीरिजुवोनी। नीर मीन्स यूरिन एंड इशुबु मीन्स एक्सेसिव डिस्चार्ज, जो बहुत बड़ा सिम्टम है डायबिटीज का। मधुमेहा, मधु मीन्स स्वीट एंड मोर्गान मीन्स वेनरल डिसीज। एंड और दूसरा नाम है निरुपेरिकल पॉलीयूरिक कंडीशन जो ज्यादातर यूरिनेशन के लिए करना पड़ता है डायबिटीज पेशेंट्स में। तो इसमें से भी होम्योपैथी के अनुसार रूट कॉज को पकड़ के तो मेंटेनिंग का जो दोसाज है इसको दोसाज के अनुसार ट्रीट किया जाता है, वाता पिता कफा के अनुसार। तो तो जो फादर है सिद्धा का वो लोग ने क्या किया, डायबिटीज को पिता डिसऑर्डर के अनुसार मिलाया गया है, वो तो एक बड़ा डिसीज के अनुसार। मेगा मीन्स एक्सेसिव डिस्चार्ज, तो ज्यादातर
डिसीज के अनुसार जो सिम्टम्स ज्यादा लगता है, खाने का भी हो, डिस्चार्ज का भी हो। तो, नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो इसमें भी काफी सारा टैबलेट फॉर्म में ही है। ज्यादातर वही फॉर्म में है कि नीम कैप्सूल्स है, फेनुग्रीक है, तो मधुमनी कैप्सूल्स है, ब्रह्मी कैप्सूल है जो ब्रेन फॉर्मेशन भी करते हैं, डायबिटिक केयर कैप्सूल्स है, काफी सारा ऐसा कैप्सूल्स के अनुसार है। तो ऐसा ऐसा कैप्सूल के अनुसार उसका उसका प्रकार सिम्टम्स को देख के 1 या 2 बार कैप्सूल के अनुसार दिया जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो ये तो सब अब आ गए कि नेचुरोपैथी में काफी सारा थेरेपीज है। तो इसमें से एक एक करके अगर देखा जाए तो हीलियोथेरेपी है, फायर के अनुसार है, उसका जो प्रिंसिपल है। इसको क्या किया जाता है, एक तो 10 से लेकर 30 मिनट तक सनलाइट को एक्सपोज किया जाता है जो पेशेंट को। जो इससे से क्या होता है, विटामिन डी बढ़ जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो कार्डियक रिदम जो बैलेंस होना चाहिए जो बॉडी में, वो भी बैलेंस हो जाता है। तो उसका जो बेनिफिट्स क्या है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मेंटेन किया जाता है, मूड इंप्रूवमेंट हो जाता है जो भी उनको आवश्यकता है। तो उसमें से प्रिकॉशंस भी बोला गया है कि मध्याह्न का समय में डिहाइड्रेशन का जो भी रिस्क हो सकता है, इसीलिए वो मना है। तो नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डाइट। इसको अर्थ और वाटर के प्रिंसिपल के अनुसार किया जाता है। तो इसके से लेकर फाइबर ज्यादातर किया जाता है, एंड रॉ रॉ फल और सब्जियां दिया जाता है ज्यादातर। तो इसमें से स्लो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा, एंड उनको भूख कम लगता है। तो उसको स्लो की वजह से फाइबर अगर ज्यादा खाया तो भूख कम लगता है। ज्यादातर डायबिटीज का पेशेंट का अगर देखा जाए तो इंसुलिन रिस्पॉन्स भी उसी के प्रकार कंट्रोल और मेंटेन रहता है, वेट भी कंट्रोल रहता है, उसका जो बेनिफिट्स है। ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन किया जाता है। तो इसमें से ज्यादा डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, ताकि उनका जो शुगर लेवल का मेंटेनेंस करने के लिए एंड इंडिविजुअल के अनुसार भी ये चेंज किया जाता है। तो उसमें से लेकर काफी सारा है, एक्सरसाइज थेरेपी है, मड थेरेपी है। तो एक्सरसाइज में काफी सारा एक्सरसाइजेस बोला जाता है, उसी उसी के प्रकार जितना तक हो पाए उतना जो इंटेंसिटी से किया जाए। हर किसी को ये जितना तक कर पाए उतना ही बोलना चाहिए एक डॉक्टर को। तो मड थेरेपी है, एक तो जैसे सन में बोला गया है कि सन में उन पेशेंट को बोला गया है कि बैठने के लिए, उसी प्रकार मड थेरेपी है जो 10 में से 30 मिनट तक उनको मड का पैक बना के उसमें से उनको हेड हेड के अलावा पूरा बॉडी, हेड के नीचे से तक पूरा नीचे तक उनको मड थेरेपी दिया जाता है। ऐसा ही वाटर थेरेपी है। कलर थेरेपी यानी उसका जो एक रूम में एक लाइट, उसी प्रकार जो लाइट उनका माइंड का जो रिलैक्सेशन हो जाता है। और फिर बॉडी को जो जैसे कि आई 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 को अगर देख लिया है कि कैरेट का रूप में होता है, वैसा ही इंसुलिन का जो ज्यादातर स्वीट पोटैटो का कलर वायलेट है, तो वायलेट कलर एक डायबिटीज का बॉडी पर स्टिमुलेट हो सकता है कि ब्रेन का नर्वस सिस्टम को भी इम्प्रूव कर सकता है। तो इसी के प्रकार कलर थेरेपी काफी सारा उन्हीं उन्हीं के प्रकार उसका ऑरा देख के दिया जाता है। मसाज थेरेपी भी है, पूरा बॉडी के लेकर जितना आवश्यकता है। तो बाथ थेरेपी है, बाथ थेरेपी में तो अलग अलग बाथ थेरेपी है। तो स्टीम बाथ भी है, कोल्ड बाथ भी है। तो उनको ज्यादातर हॉट बाथ भी किया जाता है, हिप बाथ भी किया जाता है, तो करवाया जाता है। तो इससे से सर्कुलेशन बड़े होके डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। तो इसमें से क्या हो सकता है, इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो सकता है, बॉडी पूरा रिलैक्स रिलैक्सेशन होके बीपी और हाइड्रेशन भी मॉनिटर। इसमें से क्या दिक्कत है कि बीपी और हाइड्रेशन देखना चाहिए, ताकि ज्यादातर बात में वो जो ज्यादातर वो जो उनका पूरा बॉडी का हीट वो जो वाटर में ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए। तो फास्टिंग थेरेपी भी है, जैसे पहले बताया है। उनका जितना तक हो पाए उनसे से फास्टिंग करवा चाहिए। उसमें से भी एक ऐसा है कि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है लिवर को, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन होने से इंसुलिन का कंट्रोल भी हो सकता है। तो बिहेवियर भी किया जाता है, उनका उनका मूड स्विंग्स कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, वैसा देखा जाता है। मैग्नेटिक थेरेपी
एक रूम में ऐसा ही मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रख के उनका जो जितना इंटेंसिटी है उनका ऑरा देख के वो मैग्नेटिक फील्ड के रख के उनको थेरेपी दिया जाता है। तो ऑक्यूप्रेशर ऑक्यूपंचर जितना उनको जरूरत है, लाइक प्रेशर पॉइंट्स रहता है उनमें से काफी प्रेशर पॉइंट्स हर रोज हर डेली उसको सब स्टिमुलेट करने से धीरे धीरे उनका जो इंसुलिन सेक्रेशन स्टिमुलेट होकर कंट्रोल किया जाता है। तो वैसे भी अक्यूपंचर है, अक्यूपंचर यानी नीडल्स बोला जाता है, उसमें से चुन बोला जाता है, एक चुन नीडल, लाइक एक एक हाथ एक अपनी का जैसे एक फिंगर है, एक फिंगर का नीडल रहता है, उसमें से एक चुन छोटा नीडल लेता है, एक चुन बोलता है, और थोड़ा बड़ा है तो दो चुन, ऐसा उसमें से बोला जाता है। जो दिक्कत है, क्रॉनिसिटी है, उसमें से जो ऑर्गन देख के उसको प्रेशर पॉइंट को पिक किया जाता है। तो ये बहुत डॉक्टर की पर्यवेक्षण में करना चाहिए। तो इसमें से वो जो पॉइंट स्टिमुलेट होके धीरे धीरे ये जो डायबिटीज कम हो सकता है। तो कपिंग थेरेपी भी है, जैसे कि ये जो पहले उसी का भी पॉइंट पर कपिंग थेरेपी किया जाता है। तो नेक्स्ट है अरोमा थेरेपी, जो उनको बहुत सारा माइंड रिलैक्सेशन के लिए अरोमा थेरेपी दिया जाता है। तो नेक्स्ट एरोडोलॉजी है, तो उनका आयरिस जो है तो उसमें से देख के तो लाल कलर में है, जो काफी लिवर इश्यू है तो येलो कलर में है, जो क्रॉनिक एलिमेंट्स है डायबिटीज में वैसा देख के ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ऐसा भी रेमेडियल मसाज है, सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन किया जाता है, वैसे ऐसा काफी नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी भी है, म्यूजिक थेरेपी भी है, तो वैसा काफी हर्बल थेरेपी भी है, तो वैसा काफी थेरेपी दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट्स को दिया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी 1 से 100 है, तो पैंक्रियास को स्टिमुलेट कर देता है। तो ज्यादातर जो भी इंटेंसिटी के अनुसार भी ये भी डॉक्टर के पर्यवेक्षण में करना चाहिए, जो उसकी प्रकार। तो तो उसके प्रकार 10 हेडसेट से लेकर 1 लाख हेडसेट तक दिया जाता है, होल बॉडी को दिया जाता है, वैसे वैसे काफी सारा प्रकार। ये जो फ्रीक्वेंसीज है दिया जाता है, तो उसमें से ये जो 0.1 से लेकर 500 kHz से एनर्जी पाथवेज भी को भी कंट्रोल कर लेती है, लिवर पैंक्रियास को भी स्टिमुलेट कर देती है। तो उसके ऊपर बैलेंस ऑटोनॉमिक सिस्टम का रिडक्शन हो सकता है। बट ये सब चीज को लेके साथ में उनका जो दवाई है वो चलना चाहिए। तो उसके साथ साथ टैंपरिंग करके ये जो चाहे वो कौन सा भी है, ये सपोर्टिव थेरेपीज है। तो इसीलिए जितना भी अभी जो थेरेपीज बताया गया है वो अगर सपोर्टिव ले सकते, योगा का ले सकते, यूनान नेचुरोपैथी का ले सकते, डाइट का ले सकते, तो ऐसा सपोर्टिंग थेरेपी से लेकर उनका जो मॉडर्न मेडिसिन का दवाई है उसको टैंपरिंग कर सकते धीरे धीरे। तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो इसमें से कुकिंग थेरेपी भी है, जो अपन खाना बना रहा है उसका भी जो तरीका है उसमें भी बहुत मैटर करता है डायबिटीज में। बिकॉज खाना बनाने का तरीका में भी उसका जो प्रोटीन जितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जितना बचता है, खाना जिस तरीके से अपन बना रहे हैं वो भी तो मैटर करता है। तो स्टीम के अनुसार करना चाहिए, बॉइलिंग करना चाहिए, प्रेशर कुकिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, स्टिर फ्राइंग, डीप फ्राइंग तो मना है हाई टेम्परेचर का। तो ब्लांचिंग एंड ferment cooking, sprouting एंड रॉ कुकिंग एंड स्लो कुकिंग, माइक्रोवेव कुकिंग, इसमें से कुछ कुछ मना है। स्टीम कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, प्रेशर कुकिंग कर सकते हैं, ग्रिलिंग तो जितना हो पाए, एक एक दो बार तो हाथ तो बनता है, तो बेकिंग तो पूरा लाइक जितना चाहिए, लाइक डिपेंडेंसी है उसका जो डायबिटीज कंट्रोल के ऊपर अनुसार। सिर्फ फ्राइंग भी वैसे ही ऑयल मिनिमल ऑयल थोड़ा सा डाल के कर सकते हैं, शालो फ्राई बोला जाता है, डीप फ्राइंग नहीं मना है, मना बहुत मना है। तो उसके बाद फ्रूट्स भी दिए देना चाहिए, ऐसा कुछ डेट है। तो इसमें से जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर रोल है तो कम हो सकता है, मॉडरेट जीआई भी हो सकता है, ऐसे अनेक प्रकार उसका जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डायबिटीज के अनुसार आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड मैम।
तो वैसे डाइटरी थेरेपी भी है, जैसे कि जितने बार वो खाना खा रहे हैं, जितनी पोषण वो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, डाइटरी फाइबर ले रहे हैं, प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं, दिन में ब्रेकफास्ट में कितना हेल्दी ले रहा है, फ्रूट कितना ले रहा है, फ्रूट कितना ले रहा है, मध्याह्न में कितना दे रहा है, थाली में कितना है। लाइक एक सलाद होना चाहिए, एक लाइक बोल सकते हैं कि एक सब्जी, एक छोटू सा चटनी, ऐसा कुछ, एक चपाती, थोड़ा सा राइस, ऐसा सब मिला के एक पूरा थाली के अनुसार कैसे क्या रहा है, वेजिस कितना है। एक ज्यादातर इसमें से डाइटरी में रॉ जितना है वो पूरा अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के लिए। अगर बॉयल किया तो थोड़ा सा उसका अब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। थोड़ा सा ऑयल बना लिया तो और थोड़ा सा उसका अब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी जो है वो और कम हो जाता है। बट ज्यादातर ऑयल में भूनने से वो जो डायबिटीज का जो कंट्रोलेंस, जो डाइटरी का फाइबर का जो रहता है उसका शक्ति, तो वो बहुत कम हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो प्रोबायोटिक्स भी बनता है तो खाने में। अब आखिरी बारी लाइक मॉडर्न मेडिसिन का आई है। तो इसमें से जो डेली यूज में है, उसका क्लास बोला जाता है कि मेटालिग्नाइड्स है। तो जनरली मेडिकेशन बोला जाता है कि रेपाग्लिनाइड है। तो बिगोनाइड्स है, मेटफॉर्मिन के क्लास पर आ जाता है। सल्फोनाइलयूरियास है, ग्लिमिप्रेड है। तो अल्फा क्लोज इनहिबिटर्स है, मिटिग्लोटॉल है। तो थियाजिलोन है, पायोग्लिटॉल है। उसके ऊपर मेडिकेशन है। डाइपेप्टाइल पेप्टाइड इनहिबिटर्स है, बेडाग्लिप्टिन है उसका मेडिकेशन क्लास। डोपामाइन एंटागोनिस्टिक है, ब्रोमीसिटिन है। तो क्विनाइन डेरिवेटिव्स भी है। उसका जो मोड ऑफ एक्शन देखा जाए तो अगर अगर मेटाग्लिटाइज का देखा जाए तो इंसुलिन को स्टिमुलेट कर देता है। तो सेकेंड वाला जो भी है डाइगोनाइड्स है, इनहिबिट्स हेपाटिक ग्लूकोज रिलीज कम कर देती है। तो सल्फोनिलूरियास तो इंसुलिन रिलीज के लिए स्टिमुलेट कर देता है। एंड अल्फा ग्लूकोज इनहिबिटर्स तो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन जो भी गट पर रहता है वो इनहिबिट कर देता है। तो थायाजिनोड्स है, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए इम्प्रूव करता है। तो डाइपेप्टाइल पेप्टिडेज इनहिबिटर्स जो भी है, ग्लूकोज इंड्यूस्ड इंसुलिन रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर देती है। तो डोपामाइन एगोनिस्टिक है, हाइपोथैलेमिक डोपामाइन रिलीज कर देती है। एंड सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट टू इनहिबिटर्स भी एस SGLT2 रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देता है, जो बहुत आवश्यकता की बात है। क्विनाइन डेरिवेटिव्स भी एफिनिटी ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स को कम कर देता है। तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो इसके इसके बावजूद आ जाता है उसका स्लिप स्लिप के अनुसार, उसका डाइट के अनुसार उनको जो भी इंसुलिन का जो डोज देना चाहिए, दिन में 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, जिसके प्रकार वो इंसुलिन का बना जाता है, तो उसके प्रकार तो उनको देना बनता है। धीरे धीरे टैंपरिंग कर सकते हैं डोज वगैरह। तो ये जो नीचे आप देख रहे हो कि रिसेंट एडवांटेजेस है ओरल मेडिकेशन पर भी, ये क्या है अपन देख सकते हैं। ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड 1 एनालॉग्स है, उसका जो मेडिकेशन है दुलाग्लुटाइड है। प्रोटीन इंसुलिन से पोटेंशिएट इंसुलिन सेक्रीशन है, लाइक इंसुलिन सेक्रीशन को बढ़ बढ़ बढ़ाती है। डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 इनहिबिटर, उसका जो मेडिकेशन का नाम आता है मेलोग्लिप्टिन है, डुटोग्लिप्टिन है। ये भी इंसुलिन सेक्रेशन को बढ़ाती है। इनोसिटॉल डेरिवेटिव है, डीक्सिरो इनोसिटॉल है, ये जो नया नया मेडिकेशन है। तो इंसुलिन रिसेप्टर्स एक्टिवेटर सही है। तो पेरोक्सिसोम प्रोफाइलिएटर्स एक्टिवेटर रिसेप्टर एगोनिस्ट है। तो ये भी है। मिटाग्लिटाजोन है। तो ये जो पीपीआर रिसेप्टर्स है, एगोनिस्टिक्स है, वो एक्टिवेट कर देती है। तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो ये जो रिसेप्टर का अपन बता जाए तो विग्लिटिनाइड्स का रिसेप्टर जो टारगेट है
SUR1 रिसेप्टर है, एटीपी एटीपी सेंसिटिव है और बीटा सेल्स पर एक्ट करती है। तो फंक्शन क्या है? रैपिडली इंसुलिन सेक्रेशन को पोस्ट मील कंट्रोल के बाद तो बढ़ा देती है, लाइक जितना होना चाहिए उतना वो कंट्रोल कर लेती है। तो उसका जो हाफ लाइफ है 1 आवर है। रिपग्लिनाइड का 1 आवर है, नेटेग्लिनाइड का 1.5 आवर है। तो इसके जो बिगोनाइट्स है, मेटफॉर्मिन है, एएमपी के एक्टिवेटर है, उसमें से लिवर और मजिल में ये रहता है। तो ये जो हेपाटिक ग्लूकोज को कम करके प्रोडक्शन, इंसुलिन सेंसिटिव को बढ़ा के इंटेस्टाइनल ग्लूकोज एंड अब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। तो उसका जो हाफ लाइफ है 4 से लेकर 6 आवर्स है। तो सल्फोनाइल यूरिया जो भी है, ग्लिमिप्राइड जो भी ड्रग्स के अनुसार आ जाता है, ये जो रिसेप्टर्स का टारगेट है बीटा सेल्स है। ये जो रिसेप्टर जो भी है तो डायरेक्टली इंसुलिन सेक्रेशन को सस्टेन कर देती है। तो अगर देखा जाए तो ग्लिमिप्राइड का 2 से लेकर 4 घंटे का हाफ लाइफ है। गिबेंक्लिमाइड का 10 10 घंटे है, ग्लिमिप्राइड का 5 to 8 आवर्स है। तो नेक्स्ट है अल्फा ग्लूकोज इनहिबिटर। वैसे ही अल्फा ग्लूकोज एंजाइम जो है इंटरस्टेशियल ब्रश बॉर्डर, जो ग्लूकोज को कंट्रोल कर देती है एंड कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल मेंटेन कर लेती है, उसका जो फंक्शन पर खाना खाने के बाद वो कम कर देती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन का एक तरीके का प्रकार कम कर देती है। उसका जो हाफ लाइफ है 2 घंटे है। तो वैसे ही DPP4 इनहिबिटर्स है। तो DPP4 एंजाइम रिसेप्टर पर उसका जो सीधा टारगेट है। तो ये जो है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन को इंक्रीज करके, GLP-1 को इंक्रीज करके ग्लूकागॉन का जो साइकिल है क्रेब्स साइकिल में वो कम कर देते हैं, ताकि इंसुलिन सेक्रेशन मेंटेन कर पाए। तो सिटाग्लिप्टिन जो है 12 घंटे तक उसका हाफ लाइफ है। सक्साग्लिप्टिन जो है 2.5 घंटे का उसका हाफ लाइफ है। लेनाग्लिप्टिन है 12 से लेकर 24 आवर्स का हाफ लाइफ है। तो डोपामाइन एगोनिस्टिक है, ब्रोमोसिप्टिन है। तो D2 डोपामाइन रिसेप्टर पर हाइपोथैलेमस है, ये रिसेप्टर्स है, उसमें से एक्ट करके हेपाटिक ग्लूकोज आउटपुट वाया CNS रेगुलेशन करके डिक्रीज कर लेती है हेपाटिक ग्लूकोज आउटपुट को। तो इसका जो हाफ लाइफ है 6 घंटे है। तो SGLT2 इंहिबिटर जो भी है, एम्पाग्लिफोजिन है। तो ये जो डायरेक्ट सीधा SGLT2 ट्रांसपोर्टर पर जो किडनी पर है रिसेप्टर पर एक्ट करती है। तो रीनल ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करके ग्लूकोज एक्सक्रीशन इन द यूरिन को इंक्रीज कर देती है, लाइक जितना इंक्रीज कर देती है ना, जितना आउटपुट होना है उतने से ज्यादा नहीं, जितना होना चाहिए उतना वो कर देती है। तो इसका जो हाफ लाइफ है 10 to 13 आवर्स है। तो क्विनाइन डेरिवेटिव भी इसी प्रकार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन है, एनहांसेस इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी। ये जो इंसुलिन रिसेप्टर का सेंसिटिविटी को बढ़ा दे के फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करके ग्लूकोज का लेवल को कम करती है। ये तो इसको देख के 40 to 50 डेज इसका हाफ लाइफ है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। थैंक यू। Okay, this was a very nice presentation, ma'am, and we still have 9 minutes. किसी को कुछ ऐड करना है या फिर मैम आपको और कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? बट ये जो डायबिटीज इसी प्रकार भी कंट्रोल किया जा सकता है कि ये जो डाइटरी फॉलो करके। मैम एक क्वेश्चन आया है कि प्लीज शेयर एनी क्योर्ड केसेस। श्योर केसेस एक्चुअली इट वाज इन प्रोग्रेस सर, ये जो है मेरा PhD का टॉपिक है। तो एक्चुअली आई वाज अबाउट टू गेट द रिपोर्ट। तो नेक्स्ट टाइम इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी लेफ्ट आई विल डेफिनेटली शेयर द क्यूर केसेस विद द रिपोर्ट। तो इसी प्रकार दूसरा सिस्टम्स को अपन अटेन करके भी, फॉलो करके भी, तो डायबिटीज का जो कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो, वो कम किया जा सकता है। उसका जो इंटेंसिटी पेशेंट में दिखता है, जो भी वो इंटेंसिटी को भी कम कर सकता है। कुछ कुछ उसका जो इंटेंसिटी का सिम्टम्स सिम्टम्स का भी क्यूर हो सकता है। एंड डायबिटीज को उसका उनका जो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए मेंटेन करने के लिए ये बहुत आवश्यकता भी है, बहुत
फॉलो करने का चीज भी है। मैम एक मेरा क्वेश्चन है कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो क्या सिर्फ मेडिसिन एनफ है या फिर आयुष सिस्टम में जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है? अगर पेशेंट सिर्फ एक ही फॉलो कर रहा है तो क्या रिकमेंड करेंगे? हाँ, पार्डन मैम, आप फिर पूछ सकते हो, बुरा नहीं मान। मतलब अगर सिर्फ पेशेंट सिर्फ मेडिकेशंस ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो और हमारा जो आयुष सिस्टम है इसमें अलग अलग अप्रोच है टू डील विद द हम्म डिजीज, हम्म हम्म तो हम हम्म पेशेंट को हम्म। क्या रिकमेंड करेंगे? पहले मैम मैं आपको एक चीज बताना चाह रही कि पेशेंट जो आने वाला है क्लिनिक को, वो तो ऑब्वियसली डायबिटिक पेशेंट है, पर सपोज मैं बोल रही, अगर वो ऑलरेडी प्री डायबिटीज डिटेक्ट हुआ पेशेंट है, तो उनको क्या बोलना है कि ऑलरेडी जो ड्रग्स चालू है, उनका जो क्लिनिशियन जो दिया हुआ है मॉडर्न मेडिसिन का, वो चालू करना ही चाहिए। बट धीरे धीरे होम्योपैथी मेडिसिन में भी उनको देख के डाइट डाइट भी उनको चेंज करके ज्यादातर योगा ऐड किया जाता है मैम, ज्यादातर नेचुरोपैथी फॉलो किया जाता है उनको। ज्यादातर सिस्टम जो अपन बेस ले रहा है होम्योपैथी के साथ साथ, उनको ऐसा करना चाहिए कि होम्यो मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार मॉडर्न मेडिसिन लेते लेते होम्योपैथी दवाई भी लेके फिर डाइट फॉलो करते हुए भी मॉडर्न लाइफस्टाइल को एक डिसिप्लिन पर लाने के लिए चाहे योगा करना बताना चाहिए, सुबह सुबह वॉकिंग करना चाहिए। उसका जो एनर्जी है, उसका जो ऊर्जा है, एक शक्ति है, उसके प्रकार अपन छोटे छोटे सा एक्सरसाइज बोल सकते हैं, कुछ लोग बैठ के कर सकते हैं, कुछ लोग खड़े होके कर सकते हैं, जितना उनको देख के वी कैन सजेस्ट अकॉर्डिंगली। लाइक कुछ कुछ लोग ज्यादा फ्राई वाला चीज खा लेते हैं, उनको अपन बोल सकते हैं कि स्टीम करके खाने के लिए, शालो फ्राई करके खाने के लिए, ऐसा डाइटरी में भी चेंज कर सकते हैं। वैसा वैसा चीज बोल के वी कैन चेंज देयर लाइफस्टाइल विद द मेडिकेशन फॉलो। ओके, तो मैम क्या आपने कभी ऐसा कोई केस देखे जहाँ पे एक तो वेल इसके प्रकार सिलेक्टेड। क्या होगा? हाँ हाँ, तो इसके प्रकार जो पीएचडी में मैंने एक केस लिया कि एक पेशेंट को HbA1c 9 है, ठीक है, HbA1c 9 है, वो ऑलरेडी प्री डायबिटिक डिटेक्ट हुआ पेशेंट है। तो हम लोग ने क्या किया, उनका लाइफस्टाइल बहुत बहुत खराब है, तो वो 50 के उम्र है, बट फिर भी उनका कोई हैबिट्स तो नहीं है, ना अल्कोहल पीता है ना स्मोकिंग करता है। तो बट बात ऐसा है कि उनका लाइफस्टाइल खराब है ना, वो अ, अपने आप को मुझे ही क्यों हो चुका है, वो रिलीजियस भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब बहुत रिलीजियस है, वो फिर मैं वो सोचता है कि मैं रिलीजियस होने के बावजूद भी मेरे को ही क्यों ऐसा हुआ, लाइक डायबिटीज। वो सोचता है कि डायबिटीज एक बड़ा भूत है, बीमारी है, तो वैसा उनको पहले थोड़ा काउंसलिंग का भी जरूरत है कि वैसी बात नहीं है, वैसा थोड़ा सा उनका सिस्टम सुधर के फिर उनके जो मेडिकेशन के साथ साथ होम्योपैथी का ऐड करके उनका नेचर का जो लाइफस्टाइल चेंज करके धीरे धीरे उनका जो मॉडर्न मेडिकेशन है वो टेम्परिंग किया गया है, उनका ही डॉक्टर के क्या बोल सकते हैं सजेशन लेके हुए अनुसार भी, विदाउट उनका जो डॉक्टर के बिना हम लोगों ने टैंपर नहीं किया है, उन्हीं का जो डॉक्टर का कंसल्ट करते हुए भी उनका जो डोसेस टैंपर किया गया। अभी वो बहुत उनका जो HbA1c 6-7 महीने में भी एक तो 5.3 तक आया है। ओके, ओके, डॉक्टर राम प्रवेशा सर, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, हमारे पास 2 मिनट हैं तो आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। थैंक यू सिमी सिंह एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर कटारी लव साइन। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। आयुष का जितने भी विद्या था उस सब के बारे में बताए। और लाइफ स्टाइल डिजीज है ही डायबिटीज, लेकिन एक सलाह देखते हैं। व्यायाम व्यायाम जो होता है, जो टहलना, तो हम एक एफ्रोस्टिक स्टाइल में, जैसे ऑर्गेनन का एफ्रोस्टिक स्टाइल में लिखा गया है, उसी तरह से व्यायाम है। 5 व्यायाम एफ्रोस्टिक स्टाइल में। चलना, चलना जरूरी है, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का वॉकिंग। दूसरा है ऊपर उछलना, हाथ ऐसे करके ऊपर उछलना। और उसके साथ दो तीसरा व्यायाम हो जाता है नीचे गिरना, इट इज ए फ्रोस्टिक स्टाइल। और चौथा व्यायाम है फैलना, ऐसे 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 ऐसे।
और पांचवा व्यायाम व्यायाम है सिकुड़ना। इज द बेस्ट एक्सरसाइज, है ना। तो और होम्योपैथिक में दवाई तो बढ़िया है ही, सब दवाई जितना, कारण तो इनविजिबल होता है, मेन कॉज ऑफ डिजीज माइंड होता है, डायबिटीज का भी कारण इमोशनल होता है। और हम देखें ज्यादा करके जो जिसका इमोशनल है, इंसल्टी से भी डायबिटीज होता है। कितने का जो फादर मदर पत्नी से इंसल्टी ज्यादा करके, कितना कितने को पति का इंसल्टी, जिससे भी हार्मोनियल ऐसे इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस है। और यह जो है होम्योपैथिक से बहुत बढ़िया से मैनेज होता है, ठीक होता है, और लोग अच्छा जी रहते हैं। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक। थैंक यू जी वेरी सर, मच सर थैंक यू फॉर सो मच शेयरिंग योर सर। व्यूज। एंड थैंक यू डॉक्टर लावण्या, आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। आयुष सिस्टम के थ्रू डायबिटीज मैनेजमेंट का ये पर्सपेक्टिव हम सबके लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड टू IFPH फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। कल फिर मिलेंगे। हैव अ वंडरफुल इवनिंग एवरीवन। नाउ आई हैंड ओवर द सेशन टू इंग्लिश टीम।